टेंथ क्लास का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज पर बातें करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या होता है बेटा? चैप्टर बेटा टेंथ क्लास में चैप्टर 4 है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम ये देखेंगे कि भैया सबसे पहले जो ये कार्बन है ये क्या है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी और मैं आपको यही याद करवा दूंगा। आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्याएं, कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर में क्रिएट नहीं होने वाली। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों करते हैं कार्बन। सबसे पहले भैया ये कार्बन क्या होता है? कार्बन होता क्या है, कैसे ये फॉर्म करेगा? 10th क्लास में जो कार्बन का एक चैप्टर दिया है, कार्बन का ही क्यों, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है उसका क्यों नहीं, तो ये सारी चर्चाएं आज होगी और इसको बिल्कुल आसानी से समझते चलिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम ये देखते हैं कि कार्बन है क्या। तो बच्चों आप कह सकते हो जो कार्बन है भैया एक नॉन मेटालिक सब्सटेंस है, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की चीजें। कार्बन कुछ नहीं है, कार्बन एक नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है। ये चीज बेटा, कार्बन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, जीवन के लिए इसेंशियल होता है। दूसरी बात ये भी याद रखेंगे कि कार्बन जीवन के लिए इसेंशियल होता है, अर्थात कह सकते हो कि इट इज इसेंशियल फॉर लाइफ। ये दोनों बातें आपको ध्यान में आ गई, एक एक चीज। यहां तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर आप ध्यान से बस मेरे साथ जैसे जैसे बोलता जाऊं आप दोहराते चलेंगे, उम्मीद मानो कि 100% आपको आज ही इस लेक्चर को समाप्त होते ही आपको सारी चीजें याद रहेगी, बिल्कुल कंफर्म हो जाओगे आप। और कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं करना, क्योंकि रट्टा से कुछ नहीं होता बेटा। आज आप रट्टा मारोगे कल भूल जाओगे। और क्या होता है, जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बाबू, वो कार्बन के ही बने होते हैं। तो क्या कह सकते हो कि ऑल लिविंग स्ट्रक्चर based on carbon, based on कार्बन। बेटा आपने ये भी चीजें समझ लिया। इस हमारे जितनी चारों तरफ आप जितने हमारे सराउंडिंग में देखते हो वो लगभग कार्बन के ही बने होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग जो होते हैं हमारे आसपास, जितने भी देखते हो वो सब कार्बन के बने होते हैं। तो लिख सकते हो मोस्ट ऑफ द थिंग अराउंड अस, ठीक है ना, जितने भी मोस्ट ऑफ द थिंग अराउंड अस वो सब कुछ बेटा किससे बने होते हैं? आर मेड अप,
मेड अप ऑफ कार्बन। बेटा ये भी वाली बातें आपको समझ में आ गई। यहाँ तक कि कोई भी 3 चीजें ऐसी है जो समझ में ना आई हो, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे, सारी बातें आपको आज ही इसी लेक्चर में क्लियर होने वाली है। तो बस ध्यान से देखते जाइए और कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स में अगर एग्जांपल्स में देख सकते हो बेटा, लाइक दे सकते हो, जैसे भैया फूड्स हो गया, मेडिसिन हो गया, ठीक है ना, प्लास्टिक हो गए, और क्या एक्सेट्रा, कुछ भी बहुत सारी चीजें जो होती है वो सब कार्बन से बने होते हैं। कार्बन मिलियन ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, मिलियन ऑफ कंपाउंड्स, ट्रिलियन ऑफ कंपाउंड्स, जबकि एक छोटा सा चीज देखो कितने सारे कंपाउंड्स को बना लेता है। इसीलिए चैप्टर में हम पढ़ने के लिए आया है। और देखेंगे इसके बारे में, भैया कार्बन के सिंबल की अगर बात किया जाए, सिंबल ऑफ जो कार्बन होता है बेटा, उसको सी से डिनोट किया जाता है। किससे? सी से। तो आपको सिंबल भी समझ में आ गया। अगर एटॉमिक नंबर की अगर बात किया जाए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नंबर ऑफ कार्बन, तो बेटा 6 होते हैं। और कार्बन के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो बेटा कुछ ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन तो बेटा पहले सेल में 2 आता है और दूसरे में 4 आएगा। पहले सेल में 2 आता है, दूसरे सेल में 4 होता है, टोटल मिलकर के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन के जो एटॉमिक नंबर होता है इस वजह से 6 होता है। बेटा जो लास्ट सेल में आते हैं ना बाबू, उसको बैलेंस सेल कहते हैं, ठीक है ना, बैलेंस। क्या बोला जाता है उसको? ये बैलेंस सेल होता है। अगर ये बैलेंस सेल है तो इसी की वजह से बेटा जो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई? 4। बैलेंसी कितनी हो गई? 4। बैलेंसी कितनी हो गई कार्बन की? बैलेंसी ऑफ कार्बन बेटा बैलेंसी हो गई 4। इसीलिए ये टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी टेट्रा बैलेंसी इसको कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो? टेट्रा बैलेंसी। क्या बोला जाएगा इसको? टेट्रा बैलेंसी। ताकि वो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, एक एक बातें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। और भी अगर देखें तो टेट्रा बैलेंसी तो होती है, इसीलिए बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स पर शेयरिंग कर सकते हैं। इसीलिए जो कार्बन है ना बाबू, कार्बन थोड़ा इधर आ जाइए, देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। जो कार्बन होते हैं वो फॉर्म्स करता है कोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स। इसीलिए जो कार्बन है बेटा 4 होने की वजह से कोवैलेंट कंपाउंड को फॉर्म्स करता है। ये भी वाली बातें हो गई क्लियर। तो एक बार मेरे साथ एक क्विक रिवीजन जितना मैंने लिखा है वो सारी कर लेते हैं और उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि भैया ये कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। और बस आप ध्यान से सुनते जाइए, देखते जाइए
आपको ज़्यादा रट्टाफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले मैंने कार्बन पढ़ना है। देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो पहले कार्बन के बारे में जान लेते हैं कि भैया कार्बन जो हमारे पास है, जो कार्बन किसे कहते हैं तो बता दोगे। कार्बन इज नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है। ये हमारे लाइफ के लिए इसेंशियल होता है, बहुत ही जरूरी होता है। इसके बिना जीवन चल नहीं सकता, आप सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए कार्बन का होना जरूरी है। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कार्बन के ऊपर बेस्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो लिविंग थिंग्स जो हमारे आसपास है बेटा, वो सब किससे बने होते हैं? कार्बन से। आपको एग्जांपल्स बता ही दिया है, आप कुछ भी लिख देना एग्जांपल्स में, और भी जितनी भी चीजें अगर पता हो आपके सराउंडिंग में दिखी वो सब लिख देना, सब कार्बन से ही बने होते हैं। कार्बन के सिंबल बता दिया बेटा। अब थोड़ा सा जो है ना, एक दो चीजें और इसमें ऐड करेंगे। अगर पूछा जाए कि हमारे अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन है मिनरल्स के रूप में वो कितना है, तो जो अर्थ क्रस्ट में बेटा कार्बन जो है, अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन है बाबू वो 0.02% है। किसके रूप में है बेटा? तो मिनरल्स के रूप में। क्लियर हो गया? अगर एटमॉस्फेयर में बात करें, एटमॉस्फेयर में अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो यहाँ पे भी जो कार्बन है बेटा वो 0.03%। तो बच्चों ये भी हमने जान लिया कि हमारे अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स के रूप में जो कार्बन उपस्थित है वो 0.02% हो गया। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो कार्बन उपस्थित है वो बेटा 0.03% हो गया। ये भी वाली बातें आ गई बेटा। अब इसके आगे सिंबल्स की बात कर लेते हैं। भैया कार्बन का सिंबल सी से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन जो अगर बात करें तो 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कार्बन का करोगे तो 2s4 होगा। तो लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसी को वैलेंस सेल कहते हैं बेटा। वैलेंसी ऑफ अगर कार्बन की बात करेंगे 4 है, इसकी वजह से टेट्रा वैलेंसी कहलाता है ये, इसीलिए कार्बन को टेट्रा वैलेंसी भी कहते हैं। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक के भी हो गई। एक लास्ट जो कार्बन है बेटा वो फॉर्म करता है कोवैलेंट कंपाउंड को। कार्बन फॉर्म करता है कोवैलेंट कंपाउंड को। आई होप कार्बन के बारे में इतनी सारी चीजें तो समझ में आ गई होगी, एक एक चीजें आ गई होगी।